माँ का दिल। समीर को देखकर यकीन नहीं हुआ। दरवाजे पर उसके माता पिता थे। माँ का पैर टूटा था, प्लास्टर चढ़ा था, जैसे तैसे सहारे के साथ खड़ी थी। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसी ही समीर है जो गांव की शांति और ताजा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा एक लौता लड़का है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहें। लेकिन समीर मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, वे नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे ये भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। समीर नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज में आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी से प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। समीर नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे, अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वही यहाँ उसे किसी की सुनना पड़ता था। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर समीर को अब काम का कुछ ज्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। समीर ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है, कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ के पैर टूटा था। माँ ने फोन पर बेटे से बात कर ली, बोली मैं ठीक हूँ, और हर माँ की तरह तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा, में कुछ दिन आए जाऊं। समीर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताजा हवा के आदी, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वही कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज से ही माँ समझ गई, बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आजा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। समीर ने फिर आनाकानी की। अगले दिन समीर अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ तुम ऐसी यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात खत्म होने के पहले, अरे आग लगे तेरे फोन, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता। देख कितना दुबला हो गया, और उसने मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। समीर ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल
से रोको क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के ना जाने कितने निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा। हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। समीर के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना और जब जी तब घर आ जाना। आखिर में समीर ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत में कि उसके पास ऐसे माता पिता है। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपनी माता पिता से ज्यादा प्यार करने लगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बता।